जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और मैं विनय मिश्रा आप लोगों के लिए एक नया मॉक लेकर के आ गया हूं, मॉक नंबर 30। अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारी सब्जेक्ट की क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं। शेड्यूल अगर आपको नहीं मालूम है तो आप शेड्यूल देख लीजिए कि सुबह 7 बजे मेरी क्लास है, फर्दर चित्रांशी मैम, आशीष सर, देव सर, महिमा मैम, देव सर, चित्रांशी मैम, अखिल सर। तो ये पूरी की पूरी आपके सामने क्लासों का शेड्यूल है कि सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9, यानी हर 2-2 घंटे के गैप पे आपको इतनी सारी क्लासें मिल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, बस डेली क्लासों को पढ़ना है क्योंकि जितने भी कंटेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेखपाल है, एक्सरे टेक्नीशियन है, जूनियर असिस्टेंट है, और जितने भी ग्रुप बी और सी के एग्जाम्स होते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं अगर उसमें जो जो पूछा जाएगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हमारे 2 एप्लीकेशंस हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जाता है पढ़ने के लिए। इंस्टाग्राम पे आपकी जो पर्सनल क्वेरी आप उससे रिलेटेड हमें पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारे बहुत सारे स्टोरीज वगैरह जाती रहती हैं। ठीक है, हमारे 2 एप्लीकेशंस हैं, एक रेविंग्स है और एक काबिल है। इनको आप तुरंत जाइए और अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके 2 फ़ायदे होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्विजेज आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मॉक पड़े होंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया होगा। आप इनकी जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको लगता है कि भाई हमें कोई पेड बैच भी चाहिए तो लूसेंट का एक पेड बैच है, जस्ट 199, माने किसी भी सब्जेक्ट का आप ले लो। मान लो आपको रीजनिंग पढ़नी है 199, आपको फिजिक्स पढ़नी है 199। और ध्यान रखिएगा 6 मंथ के लिए आपके सामने ये पूरा का पूरा कोर्स आपके सामने ओपन होता रहेगा। वहाँ कॉन्सेप्ट भी होंगे, एक्सरसाइज भी होगी, डाउट क्लियरिंग भी होगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा लूसेंट का हिंदी वर्जन है। आगे बात करें एनडीए और एनडीए के लिए जिस पर हमारा कोर्स है उसकी कीमत 3500 है, बट इस समय डिस्काउंट पर है तो आप केवल उसको 300 में ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आप लोगों से क्या कहने जा रहा हूं कि ये 6 मंथ के लिए तो है, कॉन्सेप्ट हैं, एक्सरसाइजें हैं, मटेरियल है, डाउट क्लियरिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सारे सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो 600 से ज़्यादा घंटे हैं। देखो कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। आप पढ़ोगे तो एक ही सब्जेक्ट में हो सकता है आप 300 घंटे पढ़ लो, लेकिन सारे सब्जेक्ट को एवरेज 600 घंटे में पढ़ाना सिखाना यही यूसीआई का ओपिनियन है। अगर आप बात करेंगे 1 ईयर की तो सारी चीज़ें सेम है, बस ये 1 ईयर का क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और इसकी कीमत हो जाएगी 5000। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का अपना मॉक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो लिया हुआ है, प्रोलाइल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बचकाना, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हरकतें करने वाला। तो एक बात बताऊं आपको, एक होता है चाइल्डिश, एक होता है चाइल्ड लाइक। तो मुझे आप दोनों का डिफरेंस बताइएगा कि चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट करके बताइएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने लिखा प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रोहिबिट, किसी चीज को क्या कर देना, निषिद्ध कर देना, मना कर देना, उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्क्राइब। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, वो आपके सामने लिखा है प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है। तो प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमोरल, जो बिल्कुल ही क्या हो, अनैतिक हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफ्लिगेट, यानी चरित्रहीन, इमोरल मैंने कह दिया। एथिकल आप समझते हैं, हार्ड वर्किंग माने एसिडुअस, बहुत ज़्यादा वो डिलीजेंट है, एसिडुअस है। ठीक है, डिलीजेंट है। और ह्यूज माने तो आप जानते हैं। अगले शब्द की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने वर्ड लिखा हुआ है प्रीसम्प्टुअस का मतलब क्या होता है। प्रीसम्प्टुअस का मतलब होता है मेलो, मॉडेस्ट, एरोगेंट। तो इसका मतलब होता है एरोगेंट, बहुत ज़्यादा एरोगेंट टाइप का आदमी, बहुत ज़्यादा ढीठ टाइप का आदमी है। तो आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से याद होगा। अगला वर्ड आप देखते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पियर्क। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्लेजर, कॉमन, डिस्प्लीज या रिजॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत ज़्यादा खींच अगर किसी से है तो डिस्प्लेजर है, इरिटेशन है, ये सारे वर्ड। पेल मेल का मतलब क्या होता है? तो पेल मेल के लिए आप सामने देखेंगे इन अ जम्बल्ड, ग्रेट ऑनर, ग्रेट न्यूज, ग्रेट फीलिंग। तो इसका मतलब होता है इन अ जम्बल्ड। आगे बात करते हैं पामी डेज का मतलब क्या होता है। अब आप ऐसे ध्यान रखना, पाम 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 ऐसा दिन हो कि आपके हथेली पे रोज चंदन घिसा जा रहा हो, इसका माने बहुत ही अच्छा दिन था। प्रॉस्परस डेज, बहुत ही ज़्यादा समृद्धवान दिन थे, वो बी। पास द बक का मतलब क्या होता है? पास द बक का मतलब होता है टू ब्लेम ईच अदर,
कोई आपसे बक कह रहा है, कोई आपको बक कह रहा है, किसी से आप बक कह रहे हो, कोई आपको बक कह रहा है, तो टू ब्लेम ईच अदर इज कॉल्ड पास द बक। फर्दर की बात हम लोग कर लेते हैं, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी, टू स्क्वेंडर मनी, इसका मतलब हो जाएगा टू स्क्वेंडर मनी। आंसर इज योर डी। आगे बात करते हैं प्ले ट्रुएंट का मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। प्ले ट्रुएंट का मतलब होता है टू बी हैप्पी, टू बी अवे फ्रॉम होम, टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, अपने ड्यूटी से, अपने काम करते से बिना कुछ परमिशन के ही गायब हो जाना ट्रुएंट कहलाता है। आप ऐसे ध्यान रखना, आंट का फोन आया तुरंत तो वो ड्यूटी से भाग गया बिना किसी परमिशन के। बेल किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ फिशेस, अ बंडल ऑफ पेपर, तो बेल होता है अ बंडल ऑफ पेपर्स, कॉटन, ETC टाइटली रैप्ड, उसको जो अच्छी तरीके से बांधा गया उसको क्या कहेंगे? बेल कहेंगे। तो अच्छा सा वर्ड है, याद हो गया होगा। अगले वर्ड की बात करते हैं, बिवाई किसे कहते हैं? बिवाई कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, कॉइन्स, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड, तो बीवी कहते हैं अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। तो आंसर इज योर डी। अगला आपके सामने बकेट। बकेट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बकेट होता है बंचेज ऑफ फ्लावर, अरेज बंचेज ऑफ फ्लावर। आंसर इज योर बी। नेक्स्ट इज ब्रूड। ब्रूड क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ नोटबुक्स, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, अ फैमिली ऑफ ओल्ड एनिमल्स, यंग एंड ओल्ड एनिमल्स। तो ब्रूड किसके कहते हैं? ब्रूड कहते हैं अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। सो आंसर इज योर बी। ब्रेस होता है अ पेयर ऑफ पिजन्स, कलेक्शन ऑफ मेकअप, स्टार्ट ऑफ फेलिंग, तो ब्रेस होता है अ पेयर ऑफ पिजन्स। आंसर इज योर ए। द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। नरेशन आपको बनाना है, वेरी सिंपल। आप बार बार आपसे कहता आया हूं कि आपने देखा वंडर्ड है तो वो लगा दिया। अब अगर मैं आपसे एक बात करूं कि अगर यहाँ हैड लिखा है तो पहले हैव रहा होगा, आर नहीं रहा होगा, हैड नहीं रहा होगा, हैव होगा, हैव होगा। अब चूंकि जब हम नरेशन बनाते हैं तो एक कंजक्शन होता है, पहले सब्जेक्ट आता फिर वर्ब आती है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आता है फिर हमारे सामने वर्ब आती है। लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलते हैं तो एक प्रोनाउन होता है, इसके बाद पहले वर्ब चाहिए फिर सब्जेक्ट चाहिए, पहले वर्ब चाहिए फिर सब्जेक्ट चाहिए, पहले सब्जेक्ट आके फिर वर्ब हमें नहीं चाहिए। तो आंसर इज योर डी। नेक्स्ट की बात करते हैं, शी सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग, कैन आई गेट यू समथिंग। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप एक एक तरफ से चलिए, हम लोग गलतियां करना स्टार्ट करते हैं, कहीं तो कोई ना कोई तो गलती मिलेगी ही मिलेगी। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लिखा शी सेड, शी इज तो होगा नहीं, ठीक है। शी सेड शी वाज गोइंग। अब आप ये मत देखना दैट नहीं लिखा है, चारों में नहीं लिखा है तो क्या करोगे? शी सेड शी वाज गोइंग, शी सेड शी वाज गोइंग शॉपिंग, 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 एंड। अब देखना उसने आस्क किया है ना कि कहा है, तो एंड सेड नहीं, एंड आस्क्ड, यहां तक बात सही थी। इफ लगा दिया। अब आए अगर आप बदलोगे तो सी से बदलेगा तो होना चाहिए सी, यहाँ तो बदला ही नहीं गया, तो आंसर इज योर सी, क्योंकि आय को बदलोगे तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर भी आपका सी हो गया। रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ कार व्हाइल ही वाज अवे। अब इसको आपको बदलना है डायरेक्ट फॉर्म में, तो आप क्या करोगे? रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू हिज फ्रेंड, आस्क्ड हिज फ्रेंड। तो पहले तो सेड टू रहा होगा, आज तो हो नहीं जाएगा। यू कहाँ गया, ठीक है, फ्रेंड के अकॉर्डिंग यू किया। अब अगर यहाँ कुड है तो पहले कैन रहा होगा, अब अगर कैन रहा होगा तो विल तो रहेगा नहीं, ठीक है। यूज माई कार तो रहेगा नहीं, इंपरेटिव तो बना रहे हैं, तो यू कैन मेक यूज ऑफ माई कार वाइल आई एम अवे। तो आंसर इज योर सी। कला सेड टू राधा हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन। अब ये आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप कुछ मत करो, आज राधा, आज राधा, आज राधा, आज राधा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हु लगा दिया ना तो दैट लगाने की नीड है नहीं, हु लगा दिया, हु लगा दिया, सी लगा दिया। अब अगर ये पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट आएगा, प्रेजेंट तो आएगा नहीं, तो आंसर इज योर ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं बेसिकली। द किंग सेड टू हिज मैन डोंट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी, फेस देम ब्रेवली, मतलब उनको मतलब उनको वीरता के साथ उनका सामना करो। हालांकि ब्रेवली की जगह इन्हें ब्रेवली मैनर होना चाहिए, क्योंकि ब्रेवली क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। खैर कोई बात नहीं। द किंग सेड टू हिज मैन डोंट, तो उसने किंग ने क्या किया, उसने ऑर्डर किया क्या? अब एक चीज मैं बताऊं, टू और वी1 के बीच में कुछ लिखा मत करो, इसको लिखा करो पहले। तो टू नॉट भी तो गलती हो गया, टू नॉट भी गलत हो गया। पहली चीज तो नॉट टू भी होना चाहिए। अब जब नॉट टू भी करोगे तो टोल्ड तो कर नहीं रहा, वो एडवाइस कर रहा है, तो आंसर इज योर सी। इंपरेटिव सेंटेंस में टोल्ड नहीं, एडवाइस, ऑर्डर, सजेस्ट किया जाता है। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। अब ये क्वेश्चन समझना, अगर यहाँ एक्टिव में लाफ के बाद एट है तो पैसिव में भी लाफ के बाद एट आएगा, लाफ के बाद एट हटा ना पाओगे, तो यहाँ भी हटाया गलत, यहाँ भी हटाया गलत। अब लाफ एट यहाँ, लाफ एट यहाँ, इनमें आंसर देखो फटाफट। द बेगर वाज बीइंग। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता, मान लो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी दी जाती है,
तब इसका पैसे आप बना रहे होते बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन आपको मालूम होगा कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, तो बीइंग लगाने की नीड है ही नहीं, तो आंसर विल बी, आंसर इज योर बी। बात करते हैं दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। अब आप एक चीज समझना, अगर विल डिमोलिश है तो कहीं ना कहीं विल भी डिमोलिश होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि भैया मेरे मॉडल के साथ अगर कभी भी V1 आता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं मॉडल के साथ, किसमें? बी और V3 में। छोटी सी बात है। अब अगर विल देखोगे तो यहाँ विल हैव लगाने की नीड तो है नहीं, अब में लगाने की नीड तो है नहीं, इज लगाने की नीड तो है नहीं, विल बी डिमोलिश्ड आपका आंसर हो गया, क्योंकि मॉडल और टेंस और सेंस कभी नहीं बदलते। दे ड्रीव अ सर्कल इन द मॉर्निंग, तो अब ध्यान से देखोगे ना, अ सर्कल जो है वो तो पहले आएगा। ड्रीव कौन सी फॉर्म है? ड्रीव है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको बनाओगे तो किसमें बनेगा? वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर ये वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनने को तैयार है तो इसको बना दो। अब देखोगे अ सर्कल हैज बीन ड्राइंग सिंस मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग अ सर्कल है। अब पहली चीज तो हैज गलत करो, हैव गलत करो, क्योंकि टेंस नहीं बदलता। अगर वो पास्ट में है तो भी पास्ट में होगा। अ सर्कल वाज बीइंग ड्रॉन, कंटिन्यूअस तो है नहीं, बीइंग क्यों लगाया? तो आंसर इज योर डी, अ सर्कल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। बात करें द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर वर प्लेइंग यहाँ पे लिख दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, तो बीइंग प्लेड आपको करना पड़ेगा। तो बीइंग प्लेड अगर करना पड़ेगा, पहली चीज पास्ट की बात हो रही तो पास्ट में ही रखो, परफेक्ट में लेके मत जाओ, इंडेफिनिट है। अब क्रिकेट वाज, अब आईएनजी है तो बीइंग लगा दो, तो आंसर इज योर सी, बी गलत हो गया। खैर ये बहुत टफ नहीं है, बहुत छोटे छोटे आप लोग कर ले रहे होगे। वी हैव वार्नड यू, अब अगर हैव के साथ देख रहे हो तो हैव ही रहेगा, वहाँ पे कभी हेड वगैरह तो लगा नहीं पाओगे। अच्छा वार्न तो पहले आएगा नहीं, इंट्रोगेटिव तो बनाया नहीं है। अब वी हैव वार्नड यू तो यू ही पहले आएगा, वी तो आएगा नहीं। यू हैव बीन वार्नड बाय अस, बाय अस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन थे जिनको आप लोगों ने बारी बारी सीख लिया है, समझ लिया। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।